क्या कहती है? अरे सरिता बोले आंसू भरी, ए सरिता बोले आंसू भरी, अरे हाय नजरिया बिरन जी, सुनीला असली बाबू कर खबरिया ये बिरन जी, सुनीला असली बाबू कर सौ 25 घेरले भादों की बदरिया, बाबू हो जुझार गईल लंदन की नगरिया, बाबू हो जुझार गईल लंदन की नगरिया, बाबू हो जुझार गईल लंदन की नगरिया। अरे जो हुते रहिया थाकी गईली, अरे हाय नगरिया बिरन जी, अरे नहीं मिलल बाबू के खबरिया ये बिरन जी। ए भैया तोहार बड़ी छोटी उम्र रही, तोहार बड़ी छोटी उम्र रही, और 1925 में भादव के महीना में आज तू एक पहलवान के मारे है लंदन कुश्ती के दंगल में, लेकिन ब्राउन से जैसे न जाने कितने पहलवानों को मुंह की माटी खिला दिए पिताजी। पिताजी का नाम जुझार सिंह पहलवान। और 1925 में भादव का महीना जैसे चिट्ठी तोहरे हाथे में बा, ऐसे ही चिट्ठी आई थी पिताजी के नाम पर। वो पत्र पढ़ करके पिताजी लंदन चले गए, आज तक न लौट करके आए, न उनके जीने मरने का कोई संदेशा आया। शायद चिट्ठी को खोल करके पढ़ो, हो सकता है पिताजी का कोई संदेशा हो। और जब चिट्ठिया खोल के भैया पढ़त बा तो कहता है कि नहीं रे दीदी, पिताजी का कोई संदेशा नहीं है। तो उसमें लिखा क्या है? अरे दीदी, तेरे भाई का लंदन की धरती पर बुलावा आया है, तू लंदन जाएगा? हाँ मैं लंदन जाऊंगा जाऊंगा, और भारत माँ का झंडा एक बार फिर से लहरा करके लंदन की धरती से तब आऊंगा। ठीक है, वही अपन आंचल फाड़ के भाई के कलाई में राखी बांध के भैया को बलैया ले ले, चल के माई से आशीर्वाद ले ले बाबू। माँ के पास पहुंचता है बाबूजी बेटा, माई आरती का थाल सजा के अपने बेटवा के आरती उतार के एक चुटकी मिट्टी उठा के तिलक दे देती। और जैसे अपने पति को विदा की थी, आज वैसने बेटवा के विदाई कर समय माँ के नेत्र सजल हो गए और हृदय द्रवित हो गया, आंख से आंसू छलक पड़े। माँ तू रो रही है? नहीं रे लाल, मैं रो नहीं रही हूँ, बल्कि मेरे आंखों से तो खुशी का आंसू है कि मेरा बेटा आज इतना बड़ा हो गया है कि विदेश जा रहा है अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए। हमारी माताएं भी बिरहा सुन रही हैं। एक माँ वो थी, अपने बेटे को नसीहत देती है। क्या नसीहत देती है? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, स्वर्गीय बाबू रामदेव जी के है। कैसे मास्टर साहब? प्रीति जी अभी इस धुन को बोली थी और हमारे त्रिभुवन भैया जी बोले थे। सबका अपन अपन अंदाज अलग होता है। बाबू रामदेव की नहीं हमसे न लगे, गाना उनकर या लहजा हमारा है बोले के तरीका, हम अपने ढंग से बोलत है। कैसे मास्टर साहब? अरे पिया परदेस
है क्या कि देशवा के खातिर, अरे देशवा के अपने तू लजिया बचई है, अरे दूधवा के कर्जा लाल हमारे चुकई है, दूधवा के कर्जा लाल हमारे चुकई है, दूधवा के कर्जा लाल हमारे चुकई है। अरे चुमी के चराना, अरे चुमी के चराना क्या बात है भैया हो। माई कहत है कि बेटा सुन ल, देशवा के अपने न गरिमा भूलई है, दूधवा के कर्जा लाल हमरे चुकई है। अंग्रेज लोग बड़े चापलूस और चालाक हुआ करते हैं, अति मीठा बोलने वाले से सावधान रहना। कवि जी मीठा बोले वाले तो ठीक होती, लेकिन अति मीठा बोले वाले बहुत घातक होती है। काहे बदे कि कीड़ा प्रधान बाबूजी मिठाई में परत नमक में नहीं, इसलिए नमक के तरह कड़वा ज्ञान देने वाले गुरु के ऊपर सदैव अपना ध्यान रहना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो चाहे कला का क्षेत्र हो। इसलिए जिस बाग का माली दुरुस्त नहीं रहता है वो बाग जल्द ही उजड़ जाता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, वो बगिया का माली के बा माई है, अपने लड़का के उपदेश देते हैं कि सदैव सावधान रहना। अगर अंग्रेज लोग तोहके कह दे कि तोहरे दुगुना तिगुना शरीर के वजन से तोहके रुपया तौल दे, तो जानबूझ के कुश्ती हार जा, तो तुम्हें तुम्हारे माँ के दूध की सौगंध है। उस रुपए को लाश से मार देना, पर जानबूझ करके पीठ पर दिखाना। अगर लड़ते लड़ते तुम मर जाओगे, बहादुरी की मौत, तुम्हारी लाश मेरे सामने आएगी, तो मुझे गर्व होगा अपने परवरिश पर। अगर पीठ दिखा करके आओगे बेटा, माँ भवानी की सौगंध, मैं तुम्हारा मुंह जीते जिंदगी कभी नहीं देखूंगी। माई अपने लाल के समझा के लंदन की धरती पर भेजती है। लंदन में खुशहाली बा, लेकिन लड़कवा अपने मनवा में गुनत बा। का गुनत बा मास्टर साहब? एक लाइन बड़ी बेजोड़ धुन बा। ये हमारे हिंदुस्तान के सऊदी मिट्टी की पारंपरिक गीत है। कैसे भैया हो? मीटर बढ़ाई दी है। सासू मारे तनवा नदिया मारे तनवा तनवा हमारे अगवा का बेटा है ना, हमारे अगवा कई बेटी है। भैया गायक कहीं हमारे अगवा का बेटी ही नहीं, गवैया कहीं हमारे अगवा के बेटा है ना। भैया तो गायक गायिका दोनों जने के अपन अलग अलग बात होता, लेकिन गाय दे बड़ी बात नहीं, वह गाना लिखा कौने भाव पर बस समझाए दे बड़ी बात। ससुरे में एक दुल्हन
बहन प्रताड़ित होता दहेज के बरे, तो सास ससुर तो ताना मरते हैं, देवरवो ताना मारता, ननदियो ताना मारता। तब भौजैया कहे रही कि देवरवा ताना मारता, देवरवा बदे हमारे आगे का बेटा है ना, और ननदिया बदे हमारे आगे का, लेकिन हमारे बिरहा में भाव है, कहना है यही में ना। स्वागत सम्मान हुआ, रात बीती, सुबह के टाइम में कुश्ती के दंगल का ऐलान करवाया गया। लंदन की धरती पर हमारे देश का पहलवान करतार सिंह पहलवान पहुंचा अखाड़े के बीचों बीच, और लंदन वालों ने एक पहलवान भेजा, एक पहलवान भेजे, जो पहलवान का नाम था जॉनसन पहलवान। जॉनसन पहलवान का विशाल काय शरीर गर्जना करत की। जॉनसन पहलवान ने जब देखा था करतार पहलवान, बिरहा करीब में है, पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। करतार पहलवान कहते क्या है, अरे गरज पड़ा है भारत पीड़ा मंगे जंगी लंदन में, जॉनसन पहलवान कहता है कि ये बेटा बड़ा बहादुर है रे, लंदन की धरती पर चला आया, क्या नाम है, हिंदुस्तान के किस कोने से आया है, और कौन सी माँ बाघिन बनकर के तुझे दूध पिलाई है, जो लंदन की धरती पर आ गया। करतार पहलवान कहता है रिश्तेदारी करबे, उम्र पूछत है, पढ़ाई लिखाई पूछबा, रिश्तेदारी करे आई है हिया। अरे एक वीर लड़ाई के मैदान में अपने जौहर दिखला करके परिचय देता है, लड़ना हो तो लड़ो, और नहीं तो चले जाओ, तुम्हारे यहाँ और कोई हो तो भेजो उसे। जब ये इतना बात सुनो तो जानसान हो तो लड़के, लेकिन बड़ा ढीठ बात, बड़ी कठोर बात कहत, बड़ी कठोर बात कहत, कर जावे चीर दे बाबा। जॉनसन पहलवान कह रहे बेटा तुम्हार काची उम्र देख के मेरे अंदर दया आ गई, अरे तुम तो हम लोगों के जैसे बोल रहे हो, क्या अब तो बता दो किसका बेटा हो, माँ का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है। तब कहता है मैं उस
मैं उस देश का नाहर हूँ जिस देश में गंगा बहती है। सती सावित्री मां अनसुईया जहाँ पर हरदम रहती है। सारी बात बता दिया। मेरी माँ का नाम लक्ष्मी, मेरे पिता का नाम जुझार सिंह पहलवान। तुम लोग इतने बेईमान हो। मेरे पिताजी 1925 में लंदन की धरती पर आए, लेकिन पाजी हरामखोर मेरे पिताजी को यहाँ पर बुला करके न उनके जीने की खबर भेजी, न मरने की। न जाने इस अभागे के बाप इस दुनिया में जिंदा है कि नहीं है। मेरी माँ विधवा का जीवन बिता रही है, हम भाई बहन अनाथ का जीवन बिता रहे हैं। आज मैं अपने बाप का बदला लेने आया हूँ। इतना बतिया सुनता ही मान बाबूजी पहलवान का करेजा कांप गया। पहलवान का करेजा कांप गया, मानो जमीन पांव तले से जमीन हिल जाएगी। पहलवान देख रहे हैं एकटक। ए बेटा, तू जिस पिता की खोज में आया है वो कोई और नहीं, मैं ही तेरा पिता हूँ। मेरी माँ कही थी कि लंदन वाले बहुत चालाक हुआ करते हैं। तुम लोग मुझे रुपया से नहीं खरीद पाए तो मेरे बाप पर बैठे। अधिकार है तुझे से बाप के जिंदगी पर। अगर तू मेरा बाप है तो तेरे जीते जिंदगी मेरी माँ की मौत सुनी क्यों है? अगर तू मेरा बाप है तो हम लोग अनाथ की तरह बड़ी जिंदगी क्यों बिता रहे हैं? अरे तुम जैसे बाप को तो जमीन में जिंदा कर देना चाहिए। इतना बात जब कहता है करतार पहलवान, तब जान सर कहते हैं मैं ही तेरा पिता जुझार पहलवान हूँ। समझ ले बेटा, पहचान ले। इंसान परिस्थितियों का दास होता है। मैं इस धरती पर आया, यहाँ के लोग मुझे कैद कर लिए, मेरा नाम जुझार सिंह से जान सर रख दिए। इतने कमीने और बदतमीज किस्म के लोग हैं कि मेरे ही देश के भाइयों से मेरी कुश्ती करवाते हैं। और ना जाने अपने इन्हीं हाथों से अपने भाइयों का ना जाने कितना खून कर दिया, और मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप हो गया है। तू मेरा बेटा है, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ। कहे हम कैसे मान ले तू हमारा बाप है? प्रूफ दिखा। मैं कैसे मानूं कि आप मेरे पिता हैं? वही अपनी दोनों कलाई आगे कर देता है। एक में सरिता का नाम लिखा है, एक में करतार का नाम लिखा है। जब समझ गया ये मेरे पिता हैं तो दौड़ करके पांव चूमना चाहता है। जानसन पहलवान कहते हैं कि खबरदार, अगर मेरा पैर छुओगे तो भेदवे खुल जाएगी। लड़ने आए हो, बहादुर का बेटवा हुआ, बहादुरी के साथ कुश्ती लड़ा। भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। इतना बात सुन करके बाबूजी बाप बेटा भारत माँ का जयकारा लगाए और कूद पड़े रण खेतों में। लड़ाई कैसे होता? बिरहा में ओरिजिनल भाव कहना है बाबूजी।
बाप बेटवा कुश्ती लड़त लड़त जो कुश्ती का निर्णायक था ब्लैक डायमंड रेफरी गाने का अंतिम प्रमाण है और आखिरी निष्कर्ष है। जरा आप लोग गौर से सुनेंगे, 2 मिनट की बात और है। बाप बेटवा दोनों लड़त लड़त जो कुश्ती का निर्णायक ब्लैक डायमंड रेफरी रहा। हथियार तो कोनो हाथे में बा नहीं, कुश्ती लड़ रहे हैं, खाली हाथ है। इशारों इशारे में दोनों बाप बेटे बात करते हैं और छलांग लगाए दिए। छलांग लगाए दिए, कुश्ती का निर्णायक ब्लैक डायमंड रेफरी का गर्दन में पकड़ के तब पहुंची। ये नाने मास्टर है ना, ढोल की बजा भी रहा में हमारे संगे भैया। ब्लैक डायमंड रेफरी के गर्दन में पकड़ के दबोच दिए ना, ऐठ दिए बाबूजी। मम्मा के आंखें उलट गई, जीभ बाहर निकल गई। मर जाए के बाद हंस ही है ये मन। और जब ब्लैक डायमंड रेफरी मर गया तो जैसे ही आप लोग बिरहा सुनत हैं बैठ के, वहाँ कुश्ती देखने वालों का जमघट लगा हुआ है, भीड़ लगी है। कुश्ती देखने वाले जनता में भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मच गई तो जो ब्राउन्स पहलवान पहले कुश्ती लड़ चुका था वो भी बैठा था। बाप बेटे दोनों देख लिए, दौड़ाए के पकड़ लिया। तो भागत कहाँ है? दोनों बाप बेटवा टंगड़ी पकड़ लिए बाबूजी। बाप अपने कहती हिचा था, बेटवा अपने कहती। टंगड़िया पकड़ के खींच के बाबूजी बीचों बीच से फाड़ के दोनों शरीर के टुकड़ा 2 दिशा में फेंक दिए। फाड़ करके फेंक दिए। और जब फेंक दिया, दोनों पहलवान सोचे था भाग चले, तब तक अंग्रेजी पुलिस आकर के गिरफ्तार कर लेती है। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, जेल की कोठरी में बंद। हिंदुस्तान की धरती पर खबर भेजा गया कि आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख होगी। और जो 1925 में आए थे जुझार सिंह पहलवान, और जो अभी अभी हाल ही में आए हैं करतार पहलवान, पिता और पुत्र का मिलन हो गया है। और बेटे अपने पिता की लाज बचा करके अपने पिता का बदला लिए हैं। और अब बाप बेटे दोनों ससम्मान पूर्वक लंदन की धरती से विदा किए जाएंगे हिंदुस्तान की धरती के लिए। इतना बतिया संदेशा जब लोग पावत हैं बाबूजी तो फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन 14 अगस्त 1947 की लंदन की धरती पर थाना अदालत तो नहीं के बा, पुलिस दरोगा सब कुछ हो नहीं के, अपना वहां क्या था, बेईमानी करे या न्याय करे सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। 12 बजे रात में 14 अगस्त 1947 के दोनों पहलवानों की लंदन की धरती पर फांसी दी गई। फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया। और 15 अगस्त 1947 को तमाम कुर्बानियों के बाद देश के लिए आजादी घोषित की गई। गौर करेंगे साथियों, केवल आजादी घोषित की गई थी, संपूर्ण आजादी नहीं मिली थी। संपूर्ण आजादी 26 जनवरी 1950 को मिली है। 15 अगस्त 1947 को आजादी घोषित की गई। तो हिंदुस्तान में कैसी खुशहाली मची है। लेकिन माई बउरहिया का दशा बा, जेकर बेटवा कुश्ती जीत के आवे वाला बा, जेकर मांग का सिंदूर सही सलामत लौटे वाला बा, माई बउरहिया गलतफहमी का शिकार है, तब कवि को लिखना पड़ा। स्वर्गीय दत्ता पंधारी गुरुजी के धुन में कहना है बाबूजी,
वाले बाबूजी, विरह का मूल निष्कर्ष। आवाज न हो। विरह का मूल निष्कर्ष, भाई, पिता और बेटे की लाश को अलग अलग ताबूत में रख करके लंदन की धरती से हिंदुस्तान की धरती पर रवाना किया गया। लाहौर हवाई अड्डे पर माँ अपने बेटी को लेकर के, तमाम भाई बंधुओं को लेकर के पूरे देश के कोने कोने में एक खबर पहुंच गई, जहां से लोग आ सके आए। देश के लिए बड़े गर्व की बात थी। सब लोग आए और जब जहाज के भीतर से पहला ताबूत उतारा गया, फिर दूसरा बक्सा उतारा गया, लोग का सोचत हैं कि जवन इनामवा पाए हैं जीत के, यही बक्सवई में भरा है। ये सब जने के काम मालूम कि इसमें तो जीवन का सबसे अनमोल तोहफा है। जब बक्सा खोला गया बाबूजी, तो एक में बेटे की लाश है और एक में पिता की लाश है। माई बहुरहिया बाबूजी बेटे की लाश देखती है और तक से धरती पर गिर जाती है, हाय लाल कह करके रोती है, और जैसे माँ की सांस रुक जाएगी, जैसे मानो माँ की सांस रुक जाएगी और माँ बेहोश हो जाती है। बहन भी भाई की लाश देख करके बाबूजी भाई की लाश पर रोती है और रो रो करके कहती है। तब तक कुछ लोग पहुंचे और माँ के मुंह पर पानी का छींटा मारते हैं। माई के मुंह पर लोग पानी का छींटा मारत है, माई होश में आवत है। अपने बेटवा का लसिया देख के कहते कि वाह लाल वाह, अरे आज तो मेरे दूध का कर्जा तूने चुका दिया रे बेटा, आज इस माँ की परवरिश को तूने सफल कर दिया। और तब तक दूसरा बक्सा खोला गया और अपने पति की लाश देखती है तो दुख का कोई वारा पार ही नहीं है। कहती है कि अरे स्वामी, आप इतने दिन के बाद आए तो ऐसा गहना लेकर के आए कि जिस गहने की चमक, जिस श्रृंगार की चमक तो मेरे पूरे उम्र तक रहेगी। बस दुख इसी बात का है कि आप इतने दिन के बाद आए, मैं अपने दिल का दर्द भी आपसे रो करके नहीं कह सकती। आपके बच्चों को पालने में, ये दुनिया में के लोगों की बात सुन करके मेरे हृदय में कांटे चुभ जाते थे और मैं अपने मन की वेदना आपसे नहीं कह सकती। बेटे के लाश के पास जा करके माँ रोती है और कहती है, माँ के आंख से, एक आंख से खुशी का आंसू और दूसरे आंख से गम का आंसू है। खुशी और गम का आंसू बह रहा है। गम इस बात का है कि आज एक नारी का सुहाग लुट गया, एक माँ की गोद सूनी हो गई, एक बहन के रक्षाबंधन का त्योहार सूना हो गया। और खुशी इस बात की है कि एक माँ का बेटा गया तो गया, एक बहन का भाई गया तो गया, एक पत्नी का पति गया तो गया, लेकिन कम से कम हमारा देश तो आजाद है। मालिक, दुनिया बनाने वाले परमात्मा, तुझसे मेरी शिकायत है, तूने मुझे एक ही बेटा क्यों दिया? तेरी कसम प्रभु, अगर तूने मुझे हजारों हजार बेटे दिए होते तो मैं अपने हजारों बेटों को अपनी भारत भूमि की रक्षा में कुर्बान कर देती, लेकिन तूने मुझे एक ही बेटा दिया। इस बात का मुझे दुख रहेगा जब तक मैं जीवित रहूंगी। लोग धीरज बताते हैं,
दोनों पिता और पुत्र की लाश को लोग कंधे पर उठाते हैं, लेकर के चलते हैं, अर्थी सजाई जाती है और सम्मान के साथ दोनों पिता और पुत्र को अंतिम विदाई दी जाती है। श्रद्धांजलि लोग समर्पित करते हैं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आज भी जब देश हमारा आजाद हो गया, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लाहौर हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में चला गया। जो भाई अपने भाई के लिए खून बहाने के लिए तैयार रहता था, आज वो भाई अपने भाई का गला काट रहा है। इसी बात का दुख है बाबूजी। लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर सपूत पैदा हुए, आजादी के पहले से लेकर के आज वर्तमान समय तक अपने देश की रक्षा सुरक्षा में अपने जान की कुर्बानी नित्य प्रति दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि जो उन्हें माई के बेटवा शहीद हो जाता, मीडिया के लोग पूछते हैं जा करके कि आपको क्या महसूस हो रहा है। अरे बाबू, हमारे बात के वो आप लोग जरा गौर से समझेंगे, खास तौर से वो लोग जिसका बेटा ये दुनिया में नहीं है, जिसका भाई इस दुनिया में नहीं है, जिसका जवान बेटा इस संसार को छोड़ करके चला जाता है, वो बूढ़ी हड्डियों से पूछिए कि अपने परिवार का भरण पोषण लोग कैसे करते हैं। वो माँ क्या कहेगी कि मेरा बेटा मर गया, मुझे गर्व है। माई कबो न कही कि हमारा बेटा मर गया, हमें गर्व होगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, पर जो बहादुर होते हैं उन्हें केवल दो ही बात सिखाई जाती है कि या तो मर जाओ या तो दुश्मन को मार करके ढेर कर दो। देश पर मर मिटने वाले उस जाबाज बहादुर का नाम अमर हो गया, स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में नाम अंकित किया गया। इसीलिए लिखा गया है, जवनिया लाखों बेदी पर चढ़ी, हुए कुर्बान भगत सिंह झांसी वाली रनिया में जवनिया लाखों बेदी पर चढ़ी। हम आप भी इस देश में पैदा हुए हैं, चाहे वो ग्राम सभा के नागरिक हो, चाहे उनका चर्चा जिला स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतरराष्ट्रीय हो। सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मिट्टी के लिए जो भी बन पड़े उसे करना चाहिए और अपने देश के प्रति हृदय में सदैव सद्भावना रखनी चाहिए लोगों को। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। एक गीत के भाव पर समाज के सम्मानित परम पूज्य माननीय श्री सूर्यभान यादव कवि